अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटिश। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और विंटर सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी जनाब ठीक ठाक पर पड़ी है, अपने और अपने प्यारों का बड़ा ख्याल रखें। तो सर्दी के सीज़न में लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, भुट्टे हो गए, गरम गरम चीज़, सूप और बहुत कुछ। तो मैं निकली थी थोड़ा शॉपिंग के लिए, तो सोचा कि ये मुझे अंकल नज़र आए, भुट्टे बना रहे थे, बड़ी मेहनत के साथ बना रहे होते हैं, बड़ी एफ़र्ट होती है। इन सब की मैं मेहनत को सलाम, जो इतनी सर्दी में घर से निकलते हैं और हक हलाल कमाते हैं। तो बहरहाल मैंने इनसे यहाँ पर छली ली, कॉर्न भी कहते हैं, भुट्टे भी कहते हैं, छली भी कहते हैं, वटेवर। इसकी भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, कुछ उबली हुई हैं, कुछ भुनी हुई हैं। तो उसके बाद लेने के बाद जब मैं रोड पर आई, मेन रोड पर, तो ये देखें इतनी फोग थी और इतनी सर्दी चल रही है। मतलब फर्स्ट से ही ना, 1 जनवरी से ठीक ठाक सर्दी की लहर आई हुई है हमारे पाकिस्तान में। तो ये मुख्तलिफ़ सीन्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, इस तरह से दरख्त और ये सारा मंज़र। सोचा ये मौसम भी आपके लिए कैप्चर करूँ। उसके बाद मैं आ गई शॉप पर। मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी, अपने लिए भी और अपनी नीज़ के लिए। तो मैंने सोचा कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में है या इस किस्म की चीज़ों में है, तो वो भी इस व्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखें इसमें मुख्तलिफ़ कुछ आता है। जब भी हम घर से निकलते हैं डेली तो कपड़े नहीं ना परचेज़ करते, तो रिक्वायरमेंट होती है व्लॉग्स में। आपको ये थोड़ा सा एज होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, हो क्या रहा है और ट्रेंड क्या चल रहा है एट्सेट्रा। तो ये इस तरह से मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे दिखाई दी। कुछ जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिहाज से मुझे परचेजिंग करना थी। ये है जनाब मेटालिक एक्रेलिक शेड्स का बॉक्स। ये बड़े ही खूबसूरत होते हैं। मेरी नीज़ बड़ा प्यारा काम करती हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। तो एक दौर था, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब आकर मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। लेकिन आई जस्ट लव इट। मुझे जब भी टाइम मिलता है, पेंट्स हो गए, रंग हैं, कलर्स हैं, इनमें मेरे बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें थी, ये देखें। ये जैसे आपने अगर कोई डेकोरेशन करनी है, अमूमन हम लोग जब किया करते थे ना, मतलब किसी को गिफ्ट देते थे, ईद है, किसी की बर्थडे है, कोई भी त्यौहार है, तो हम लोग बाज़ार से जाकर बनी बनाई चीज़ लेने की बजाय प्रेफर करते थे कि तमाम की तमाम ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट घर में रखा होता था। तो हम लोग चार्ट्स लेकर उसको कटिंग करके ख़ुद उसको डेकोरेट करते थे। किसी की बर्थडे है, उसके लिहाज से उसके लिए कोटेशंस को सर्च करना, पिक्चर्स को सर्च करना, इस तरह से ये हमने सारा कुछ लेके रखा होता था। सॉफ्ट पेस्टल हो गए, ऑयल पेस्टल्स हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये बाज़ार से लेते हैं ना बनी बनाई, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। और जब आप घर में बनाते हैं कोई भी चीज़, एक तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, दूसरे आपकी स्किल्स का भी पता चलता है, थोड़ा सा आप उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। और जब आप किसी को अपने हाथ से बनाकर चीज़ गिफ्ट करते हैं ना, तो वो भी उस चीज़ को बड़ा ही अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली ये स्किल हर एक में तो नहीं होती है, लेकिन स्किल्स जो हैं वो एक्सप्लोर ज़रूर हो सकती हैं। बाज़ लोग होते हैं वो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, लेकिन उनका पता ही नहीं होता। इवन कुछ लोगों के अंदर इतनी अच्छी स्किल्स होती हैं समटाइम्स कुछ, कि उन लोगों को ख़ुद भी अपने मुतालिक अवेयरनेस नहीं होती कि हम ये चीज़ इतना अच्छा स्किलफुली कर सकते हैं। तो बच्चों को भी घर में, छोटे बहन भाई हैं आपके, जो भी है बच्चे हैं, तो आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ उनको ज़रूर दें, ताकि आपको भी पता चल सके और उनको भी कि वो कौन सी चीज़ विद एक्सेल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप के ब्रशेस थे। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं थोड़ा, एक तो प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं, और जो आपने स्टार्टिंग में काम करना है, जो स्टार्ट में काम कर रहे हैं, आप पहले मतलब हल्का फुल्का लें क्राफ्ट का सामान। छोटे मोटे ब्रशेस ले लिए, मतलब पेंसिल्स ले लीं और शेड्स ले लिए। उसके बाद जब आप देख लें कि आप में एक्सेल है या आप में वो स्किल है, तो उसको आप फिर ब्रॉड कर सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बहरहाल कुछ लोग तो फ़ाइन आर्ट्स को प्रोफेशनली मतलब डील करते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, जो इस फील्ड के नहीं हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट
ऑल हम मतलब इंटरेस्ट ज़रूर रखती हूँ मैं। मेरे पास तकरीबन तमाम आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें मौजूद हैं, इवन एज़ल भी है, और कभी अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसको करती भी हूँ। तो ये देखें, ये सो मच क्यूट, मुझे गिफ्ट्स परचेज़ करने थे। और ये देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये गम्स थी, पेस्टिंग टेप्स थी, डायरीज़ आई हुई हैं, जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हो गया तो बड़ी खूबसूरत किस्म की डायरीज़ थी। मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स को और भतीजा भतीजी को जो भी हैं घर में, मैं प्रेफर करती हूँ कोई अच्छी सी बुक ले दूँ, कोई डायरी परचेज़ कर दूँ, और कुछ इस किस्म की चीज़ जो उनके लिए उनके टेस्ट के हिसाब से हो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना, और उनको याद भी रहे। उसके बाद ये देखें, आई जस्ट लव इट, मुझे खुशबू से बड़ा प्यार है। खुशबू किसी भी किस्म की हो, कोई परफ्यूम है, कोई मतलब किसी भी टाइप की खुशबू हो, वो बड़ी ज़रूरी होती है। और ये जो है ना सेंटेड कैंडल्स बड़ी ही खूबसूरत होती हैं, और आप इनको अगर, ये वैसे एक्सपेंसिव हैं काफ़ी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 2000 3000 इस तरह की रेंज में हैं। तो आप घर में भी बना सकते हैं, अगर कभी इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर घर में बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है इस किस्म का, मतलब मेरा है कोई के जर्नल उसमें लेकर जाऊँ आपको। लेकिन अगर फ्यूचर में इस तरह से हुआ कि कभी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ मैंने इस तरह से बनाई, तो ज़रूर मैं उसको आपके लिए फ़िल्म कर लूँगी। तो मुझे ये बड़े खूबसूरत लगे थे, ये देखें छोटे छोटे से क्रिसमस ट्री टाइप थे, तो इनको अगर आप डेकोर करते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। एक दो ये मैंने परचेज़ किए, फिर एक दो बॉक्सेस थे, बड़े प्यारे बॉक्स बने हुए थे। कहा ना किसी दौर में कुछ साल, एक दो साल पहले हम लोग ये सब कुछ खुद भी बना लेते थे घर में, तो अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई है, फिर मतलब काम शाम हैं सारे, तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। आई जस्ट लव इट, जिनकी डेट पक्की हो गई है या शादी ब्याह बर्थडे, मतलब इन शॉप्स पर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप्स पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं कि दिल करता है सारी चीज़ें ही परचेज़ कर लें। तो थोड़ा सा हम लोग काम कर रहे थे फैब्रिक पेंट पर भी, तो ये उसके पेंट्स थे, शिमरी पेंट्स इनके पास हैं, और कुछ मैंने पेस्टल्स लिए हैं, कुछ ये वाले शेड्स थे, कुछ चार्ट्स बाय किए, कुछ कवर्स बाय किए, मतलब जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी। इस तरह से ये देखें आर्ट्स एंड क्राफ्ट में काम आती हैं। आपने कोई चीज़ पैक करनी है, कोई चीज़ रैप करनी है, इवन कोई अगर आप कार्ड बना रहे हैं उसके ऊपर लगानी है चीज़ें, तो यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। इट्स डिपेंड आपका टेस्ट क्या, और स्पेशली उस बंदे का टेस्ट जिसको आपने प्रेजेंट गिफ्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगीं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आई थी यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप पर परचेजिंग करने, क्योंकि घर में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन लगती बड़ी प्यारी हैं यार, दिल करता है कि सारी चीज़ें परचेज़ कर लूँ। तो बस यहाँ से मेरी शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने परचेज़ की। आई